बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस सर्द मौसम में अगर कुछ चटपटा करारा और बेहतरीन सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम मार्केट स्टाइल मगर मार्केट से 100 गुना बेहतर चिकन फ्राई हम घर में तैयार करेंगे और वो भी घर के मसालों से। रेसिपी बहुत आसान और मज़े की है, तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो के बराबर चिकन। चिकन के लेग और थाई पीसेस का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, क्योंकि चिकन का ये पार्ट निहायत ही जूसी सॉफ्ट बनता है और अगर इसे फ्राई किया जाए तो फ़ौरन से गल भी जाता है। मगर आप लोग चाहें तो चेस्ट के पीसेस का भी इंतखाब कर सकते हैं। देखिए, इन पर मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। चिकन को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। अब इसकी करेंगे फर्स्ट मैरिनेशन, जिसके लिए डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें 3 अदद लेमन का जूस। तो बड़े साइज़ के आप लोगों ने लेमन ले लेने हैं। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस आप इसमें ज़रूर ऐड करें। बेहद चटपटा और करारा सा ये चिकन बनेगा, तो इसमें शामिल करूँगी मैं सिरका। सिरका चिकन को गलाने के भी काम आता है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फर्स्ट मैरिनेशन में डालनी है और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। चिकन के एक एक पीस पे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लग जानी चाहिए। कवर लगा दें और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने दें। तो आधे घंटे के बाद आप देखेंगे चिकन का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। ये लेमन और सिरका लगाने की वजह से है। नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये कलर के लिए है। अगर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें तो फिर इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। हल्दी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और इसमें चला जाएगा ये है पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं डालूंगी मैदा, जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून और चिकन को क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए 2 टेबलस्पून चावल के आटे का भी इस्तेमाल करूंगी। अगर चावल का आटा आप लोगों के पास नहीं है तो इसकी जगह पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मज़ीद चिकन को चटपटा और मज़ेदार करने के लिए इसमें चिल्ली सॉस भी ऐड करूंगी। तो आप लोगों ने 1 किलो चिकन के हिसाब से 3 टेबलस्पून भर के इसमें चिल्ली सॉस डाल देनी है और अब सब चीज़ों को आपने वेल कंबाइन कर लेना है। चिकन के एक एक कट में ये अच्छा सा मसाला भर दें और कोशिश करें कि तमाम पीसेस पर ये मसाला अच्छे से अप्लाई कर दें। हाथों की मदद से मिक्सिंग करें और देखिए इस तरीके के मसल कर आपने मिक्सिंग करनी है। अब ये चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, तो आप इसे 2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट पर रखेंगे। अगर आप लोगों के पास मज़ीद टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, बेहतर रिज़ल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए यहाँ पर चिकन के एक एक पीस पर ये मसाला कोट हो चुका है। कवर लगा दूंगी और मैं इसे रेस्ट पर रखूँगी। इस चिकन को मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, क्योंकि मैरिनेशन अगर अच्छी होगी तो चिकन के अंदर तक इसके सारे फ्लेवर्स जाएंगे और चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। अगर आप किसी दावत में बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे ओवरनाइट के लिए रख दें। चलें जी, अब मैं 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस को फ्राई करूंगी और ऑयल का टेम्परेचर आप लोग देख लें, मीडियम टू लो ही रखा है ताकि चिकन अंदर तक पके। अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई किया ये मसाला फ़ौरन से ऊपर से जल जाएगा और चिकन भी कच्चा रह जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए मार्केट से 100 गुना बेहतर फ्राई चिकन, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने टाइम लगाकर इस चिकन को फ्राई करना है, तकरीबन 15 से 18 मिनट लाजमी। और आपको ऑयल के बबल देखकर अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना लो रखा हुआ है।
ये चटपटी करारी सी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और ये चिकन इतना मसालेदार और मज़ेदार बनेगा कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, जब ये हड्डी छोड़ने लगे तो इसका मतलब है चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। बस ये चिकन को निकाल लें और बाकी के पीसेस को भी आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से कितना मसालेदार और चटपटा से ये चिकन फ्राई नज़र आ रहा है। और मैं आपको चिकन को तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम गला हुआ जूसी और सॉफ्ट चिकन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है। इंशाल्लाह आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।